हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सीटेट 29 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट में किस किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले देखते हैं CDP, ठीक है, अर्थात बाल विकास में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो विकास के सिद्धांत, ठीक है, जो हमने विकास के सिद्धांत पढ़े हुए हैं, जैसे कह दिया कि दिशा का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आज पूछा गया था कि जो बालक का सिर से पैर की ओर विकास होता है वो क्या कहलाता है। तो ये दिशा का सिद्धांत है और इसे हम सीफेलोकोडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बाइगॉत्स्की, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। ZPD, जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट, ये हर बार क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। और थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो आपको डिफिकल्ट करके देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो ZPD से क्वेश्चन, जिसे हम क्या कहते हैं, नजदीकी या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। जीन पियाजे से पूछा गया है कि जो बालक हैं वो प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में खेलने लगते हैं और तार्किक जो सोच होती है वो कब से उनमें प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। कोहल वर्ग की जो तीसरी स्टेज है, उत्तर अवस्था जो होती है उनकी, उत्तर परंपरागत स्तर, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ADHD से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो इसे अच्छे से याद रख लें, अति सक्रियता जिसे कहते हैं। चोमस्की का LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कोठारी आयोग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह से कि जो कोठारी आयोग है, एक मतलब इसने किस पर ध्यान देने की बात कही है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे एक बार अच्छे से करके जाएं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पूछ लिया कि NAP किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, इस तरह से। बाल केंद्र शिक्षा, जितने भी हम पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमें यही दिमाग लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हम बाल केंद्र शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रकृति एवं पोषण, या ये क्या कहलाता है हमारा, प्रकृति एवं पोषण। प्रकृति मतलब वंशानुक्रम, पोषण मतलब वातावरण, ठीक है। तो वंशानुक्रम और वातावरण में इस तरह से लैंग्वेज बदल करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वही पेडागोजी में समझ पर डिपेंड करता है कि किसकी समझ किस टाइप से है और आप क्या सोच रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा CDP। नेक्स्ट देख लेते हैं मैथ में क्या क्या आया है। तो फ्रैक्शन से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब फ्रैक्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। जैसे एक बार पूछा गया है वितत भिन्न से, ठीक है, इस तरह से। प्लेस एंड फेस वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कह दिया कि 500 है, या फिर ऐसे कह दिया कि 655 है, तो इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट दिया है आयतन में घन और घनाभ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, किससे, घन और घनाभ से। नेक्स्ट सर्कल अर्थात वृत्त से पूछा गया है शायद क्वेश्चन, इस तरह से कि कोई वृत्त है, वृत्त में जो डायमीटर है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो परिमाप या परिधि होती है क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। फिश से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, मछली से, ठीक है जी, हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट है दिशा से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन आया है कि जैसे कह दिया कि एक कक्षा में जैसे कह दिया 50 लड़कियां हैं, ठीक है, और शेष लड़के हैं और लड़कियों की संख्या बता दी। अब आपको बताना है कि लड़के कितने हैं या इनकी संख्या कितनी अधिक होगी, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रम विनिमय से क्वेश्चन पूछा गया है। मुक्त अंत बंद अंत मतलब ओपन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों को खेल क्यों सिखाए जाते हैं, जैसे कह दिया कि बच्चों को सांप सीढ़ी का खेल है वो क्यों सिखाया जाता है, किस लिए, ठीक है। तो इससे किसका विकास होगा, तो हमें पॉजिटिव आंसर चूज करना है। जैसे जोड़ घटा सीखते हैं, इससे संख्याओं का ज्ञान हो जाता है बालकों को, ठीक है। बेन हीले, इनके जो स्तर इन्होंने बताए हुए हैं, स्टेजेस का क्रम पूछा गया है, ठीक है। एक्सियम जो पूछा गया है, जो स्वयं सिद्ध, जिसे सिद्ध नहीं करना पड़ता है, तो ये भी हम आपको पूरा बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गणित की प्रकृति से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से गणित की कौन सी प्रकृति नहीं होती। जैसे कह दिया कि गणित अमूर्त होता है, बिल्कुल सही, गणित तार्किक होता है, गणित क्रमबद्ध होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो नेगेटिव दिया गया होगा। और फिर पेडागोजी में तो वही सामान्य समझ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है EVS में आज क्वेश्चन जो है वो पूरा NCERT से ही पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि हैदराबाद के सापेक्ष, यहाँ पर पलसाना नहीं, यहाँ होगा बलसाड़, गुजरात का एक जिला है, ठीक है। तो बलसाड़ जिला किस दिशा में पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हमारा दिशा से मैप से रिलेटेड हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन राज्यों से गुजरती है।
नेक्स्ट आ गया चिपको आंदोलन, अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है, ठीक है। चेराऊ नाच किस राज्य में किया जाता है, सर्प से भी क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से कौन सा एक समूह में नहीं रहता, मतलब जोड़े बनाकर नहीं रहता, जोड़े नहीं समूह कहेंगे, ठीक है। जैसे चींटियां समूह में रहती हैं, मधुमक्खियां, इस तरह से। तो पूछा है नहीं रहता, तो एक जो ऑप्शन दिया होगा वो नहीं होगा, ठीक है। अनीता की मधुमक्खियों से क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्यमणि जंगल की साहसी बेटी से क्वेश्चन आए हुए हैं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आया है। मच्छर से फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया है, इससे भी क्वेश्चन आया है। जैसे कि पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य, जैसे कह दिया कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण नहीं होता तो कैसे पढ़ाते हैं, तो भाषा और गणित के माध्यम से। जैसे पूछ लिया कक्षा 3 से 5 तक में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया, और पेडागोजी से भी क्वेश्चन वही 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है हिंदी, हिंदी में एक गद्यांश आता है हमारा, एक कविता आती है, और इससे ग्रामर भी पूछ ली जाती है। जैसे आज आया है भारतीय में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। चिंता विशेषण बताइए, चिंता का विलोम शब्द पूछा गया है स्वदेश का। बहुभाषिकता से, जैसे एक कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले छात्र हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या मतलब क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या उसको चुनौती के रूप में देखेंगे। इस तरह से बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता से क्वेश्चन हर बार जो पेडागोजी है हिंदी की, इसमें पूछे जा रहे हैं, और संस्कृत और हिंदी में दोनों में, ठीक है। तो इसे अच्छे से करके जाएं। भाषा, जैसे हमारी मातृभाषा है, प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। जो राजभाषा है वो कौन सी है, राष्ट्रभाषा क्या है, ठीक है। संवैधानिक मान्यता किस भाषा को प्राप्त है, तो इस तरह से। नेक्स्ट नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की से मतलब संस्कृत और हिंदी और बाल विकास में मिला करके टोटल 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से करके जाए। इनका भाषा विकास का सिद्धांत, और फिर पेडागोजी, ठीक है। तो पेडागोजी तो सेम रहती है, और कुछ गद्यांश से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उससे हमारे वो तो करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आज पूछा गया है, इसके जो आंसर है हम आपको 5 बजे तक क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।